Students, our today's topic is image formation by convex mirror. It is given in your textbook on page number 166 and 167. Students, पहले इसको समझने से पहले हम इसके रूल्स फिर से देखते हैं जो हमने कॉन्केव मिरर्स में भी पढ़े थे। फर्स्ट रूल हमारा था कि अ रे ऑफ लाइट, माना कि ये एक कॉन्वेक्स मिरर है स्टूडेंट, ये इसका पॉलिश्ड सरफेस है और ये इसका रिफ्लेक्टेड सरफेस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पोल है। स्टूडेंट्स, अगर कोई रे ऑफ लाइट इंसिडेंट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन, it will go like that. After reflection, it's appear to come from the principal focus. This is our first law, student. And second law, just its opposite. If a ray of light here, this is principal axis. If a ray of light directed towards the principal focus after reflection, it becomes parallel to the principal axis, like that. This is our second law, second rule. Third, same as like concave mirror, a ray of light directed towards the center of curvature. See here, a ray of light directed towards the center of curvature after reflection retraces its path back, like that. This is our third rule. And fourth rule, reflection of law. A ray of light incident at the pole, a ray of light incident at the pole and making an angle with the principal axis, that is I, incident angle, after reflection it goes on the other side of the principal axis and making the same angle with it. See, this is R. This is law of reflection. Angle of incidence is equal to angle of reflection. Students, these four rules we will use to prepare the formation by convex mirror, image formation. It is given in your textbook on page number 166 here. See here students, convex mirror के केस में सिर्फ हम दो केस स्टडी करेंगे. Here it is convex mirror. स्टूडेंट्स, अगर कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखा है, इफ़ एनी ऑब्जेक्ट प्लेस्ड ऑन इन्फिनिटी, तो स्टूडेंट देखिए जो भी रे ऑफ लाइट आ रही हैं ये सब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हैं और अकॉर्डिंग टू आवर फर्स्ट रूल ये रिफ्लेक्ट हो जा रही हैं ऐसे. और अगर हमें देखना है कि इसकी इमेज कहाँ बन रही है, तो स्टूडेंट देखिए जब रे ऑफ लाइट इस तरह से फैल रही हैं तो इमेज तो कहीं नहीं बनेगी. बिहाइंड द मिरर के पीछे हमें इमेज बनती हुई दिखाई देती है. ये देखिए स्टूडेंट्स, फोकस पर, और ये जो इमेज होगी ये बहुत छोटी होगी, पॉइंट साइज होगी और बिहाइंड द मिरर होगी, और ये इमेज वर्चुअल इमेज होगी स्टूडेंट्स, ये रियल इमेज नहीं है. अगर ये इस साइड बनती तो हमें इस स्क्रीन पर इसे ले सकते थे. हमें स्क्रीन पर कभी भी कॉन्वेक्स मिरर की इमेज नहीं मिलती है, इसलिए ये हमेशा वर्चुअल होती है, और जो भी इमेज वर्चुअल होती है वो इरेक्ट होती है, सीधी इमेज होती है. तो दिस इज़ आवर फर्स्ट केस स्टूडेंट. सेकेंड केस अगर हम देखें तो अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर नहीं होकर थोड़ा सा आगे है, पोल और इन्फिनिटी के बीच में अगर कोई ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है स्टूडेंट्स, तो देखिए कि फर्स्ट रे इसके पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाके ये रिफ्लेक्ट हो गई, और जब ये हमें दिखाई देती है फोकस से आती हुई, जो हमने फर्स्ट लॉ देखा था. सेकेंड रे, अगर कोई इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से टकराती है स्टूडेंट्स, यहाँ
मैं ये बताना चाहूँगी कि ये जो कॉन्वेक्स मिरर है ये इसका पॉलिश्ड सरफेस है और ये इसका रिफ्लेक्टेड सरफेस है, लेकिन ये जिस स्फेरिकल मिरर का पीस है उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर तो यहीं होगा, फोकस भी यहीं होगा, इसलिए सेंटर ऑफ कर्वेचर को यहाँ देख रहे हैं हम। स्टूडेंट, सेकेंड रे जो हमारी आ रही है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर जाती हुई दिखाई दे रही है और यहीं से वापस लौट रही है। ये हमारा थर्ड लॉ। स्टूडेंट्स, फर्स्ट जो रिफ्लेक्टिंग रे थी अगर वो फोकस से आती हुई दिखाई दे रही है, सेकेंड रे ये है और इन दोनों का जो मीटिंग पॉइंट है वो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है और ये हमारा इमेज दिखाई दे रही है जो बहुत छोटी है, सीधी है और ये इमेज वर्चुअल है। स्टूडेंट्स, ये बिहाइंड द मिरर हमें मिल रही है। अगर हम यहाँ इस टेबल को देखेंगे, अगर ऑब्जेक्ट पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है तो हमें इमेज मिल रही है फोकस पर, ये देखिए फोकस पर, बिहाइंड द मिरर है और साइज़ है हाईली डिमिनिश्ड या पॉइंट साइज़ है और ये वर्चुअल है एंड इरेक्ट इमेज है। सेकेंड केस हम देखेंगे, अगर हमारा ऑब्जेक्ट पोल और इन्फिनिटी के बिटवीन है, बिटवीन इन्फिनिटी एंड द पोल, तो हमारा जो इमेज फॉर्मेशन हो रही है वो बिटवीन पोल एंड फोकस, सी हियर, पोल एंड फोकस के बीच में ये इमेज मिल रही है बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे, और ये भी डिमिनिश्ड है, बहुत छोटी है और वर्चुअल है एंड इरेक्ट है। स्टूडेंट्स, कॉन्वेक्स मिरर के केस में सिर्फ हमको ये दो केस स्टडी करना है और जिसका आप इस टेबल के थ्रू अच्छे से इसको समझ सकते हैं। जब हम कॉन्केव मिरर की बात कर रहे थे स्टूडेंट्स, आपके ये कॉन्केव मिरर के सारे रे डायग्राम दिए हैं, मैंने आपको अच्छे से बनाकर समझाए भी हैं। इसका भी एक टेबल दी हुई है आपके पेज नंबर 164 पर, इसको आप अच्छे से स्टडी करिएगा। सो स्टूडेंट्स, हमारा कॉन्वेक्स मिरर हमेशा डिमिनिश्ड इमेज देता है और इरेक्ट इमेज देता है, इसलिए इस मिरर का हमेशा यूज़ करते हैं साइड ग्लास में। कोई भी व्हीकल का साइड ग्लास कॉन्वेक्स मिरर का बना होता है, क्योंकि पीछे से आती हुई कोई भी गाड़ी, कोई भी ट्रक, कोई भी बस, कोई भी पैदल यात्री, वो हमें ये छोटी करके दिखाता है और उसका सीधा इमेज बनाकर दिखाता है। अगर कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ देखें तो आपके यहाँ लिखा हुआ है, इसको आप अच्छे से पढ़िएगा। इसी तरह से हम देखें कॉन्केव मिरर्स कहाँ यूज़ होता है स्टूडेंट, तो देखिए कॉन्केव मिरर्स ये टॉर्च में, सर्च लाइट्स में और आपका शेविंग बनाने का जो मिरर होता है या डेंटिस्ट जो मिरर यूज़ करते हैं टीथ को बड़ा देखने के लिए, वहाँ पर कॉन्केव मिरर का यूज़ होता है, क्योंकि यह ऑब्जेक्ट के जो इमेज बनाता है वो बड़ी करके दिखाता है और जो कॉन्वेक्स मिरर होता है वो ऑब्जेक्ट की इमेज को छोटी करके दिखाता है। तो रोड पर जो साइड ग्लास यूज़ होता है वो कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ होता है। स्टूडेंट्स, इसको, इन पेजेस को आप अच्छे से पढ़िएगा, कुछ नहीं समझ में आए तो मुझसे पूछ सकते हैं।